क्या हाल है मेरे प्रिय साथियों। दोस्त हम आज एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ आपको शुरुआत करने जा रहे हैं। और उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे रहा हूं। ठीक है, ये हमारी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। किसके बारे में है? ये आपके न्यायालय से संबंधित है। ये जानकारी लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। दोस्त हमने देखा होगा कि जब कोई जज, ठीक है, फैसला सुनाता है तो उसमें आप फिल्मों में भी देखे होंगे और आपको और अधिक मतलब कि जो क्या कहते हैं, फैसलों से संबंधित आपको जब वहां पे लोकेशन दिखाया जाता है, यानी जब उसको लाइव दिखाया जाता है, तो आपको जब जब फैसला सुनाता है तो वहां दिखाया क्या जाता है, एक मूर्ति खड़ी होती है। ठीक है, एक मूर्ति खड़ी होती है और मूर्ति आपको क्या दिखाया जाता है कि मूर्ति की जो आपकी आंख होती है वो पट्टी से, ब्लैक पट्टी से ढकी होती है। जो ब्लैक पट्टी से ढकी होती है, हमने ये जाना है कि कहते हैं अंधा कानून। क्या कहते हैं? अंधा कानून। हम थोड़ा उसके बारे में, उसके क्या चेंजेस हुई हैं और कौन चेंज करने वाले हैं, ये आपके जुडिशरी संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। हम टारगेट क्या कर रहे हैं, आने वाले वैकेंसियों को, यूपीएसआई जैसे हुआ और यूपीपी हुआ, जो भी आपको अपकमिंग एग्जाम में लगी हैं उनको लेके हम टारगेट कर रहे हैं दोस्तों। तो आपके ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है कि बताइए, जैसे अभी तक तो क्या था, मूर्ति को ढका हुआ था, ठीक है, आंख की पट्टी से ढका हुआ था। और जो न्याय की देवी जिसे कहते हैं, जिनके हाथ में तराजू था, वो क्या था, एक और ज्यादा था, एक और कम था। ठीक है, यानी घटी बड़ी, जिसको हम अपने आप भाषा में कहते हैं, एक घटा हुआ था, एक बढ़ा हुआ था दोस्तों। इस अपने भाषा में हम कह सकते हैं। देखिए दोस्त, क्या है वो जो इस समय आपके जो मुख्य न्यायाधीश है, जो चंद्रचूड़ कहते हैं, उनका जो ये मानना है कि कानून एक बराबर होना चाहिए, सबके समान होना चाहिए। और ये कलंक लगता हुआ आ रहा है कि भारत का संविधान, जो भारत की धाराएं होती हैं या भारत में जो कानून है, वो सब पे लागू हो, कोई आम व्यक्ति नहीं है। लेकिन ये सिर्फ आपके उसमें लिखा गया, बाहरी में आप देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपके पास थोड़ा क्या है, अगर पावर है और आप तक क्या है पहुंच है, तो बहुत आसानी से सब लोग छूट जाते हैं, देख ही रहे हैं। लेकिन यहाँ कहना यह गलत है, सब कुछ संविधान के अनुसार चलना है। ठीक है, और आप देखेंगे कि बहुत लोग क्या करते हैं, गरीब लोग कोई जुल्म कर देते हैं तो उनको 6-7 महीने 1 साल जेल में रहना पड़ता है। जबकि अभी अमीर लोग कोई जुल्म कर दें तो मुश्किल से मुश्किल आप उनको 10 दिन 5 दिन, वो भी कुछ भी थोड़ा बहुत कम समय में आप उनको छुड़ के आ जाते हैं। ये है भारत के आपके न्यायपालिका। तो ऐसे हैं भारत की न्यायपालिका। तो जो चंद्रचूड़ ने कहा है कि जो है कानून एक बराबर होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। ठीक है, ये तो पहले से कहा गया है, लेकिन इन्होंने इसको साबित भी कर दिया। जो न्याय की देवी थी, उनकी पट्टी को हटा दिया गया है। क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है और तराजू एक बराबर कर दिया गया है। ठीक है, हटाने का मकसद क्या था? आप एक पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन की, अंधा कानून। ठीक है, और वास्तव में आप भारत के अगर कानून के बारे में पढ़ाई करेंगे, कानून के बारे में जानकारी रखेंगे, तो वास्तव में कानून अंधा ही है। ठीक है, क्योंकि बहुत ऐसी जगह है जहां क्या है, इंसानियत से बढ़कर कानून हो जाता है और कानून से बढ़कर इंसानियत माना जाता है। कुछ जगह ऐसी होती है। अब बताइए कैसे? बहुत ऐसे केसेस हुए हैं कि अगर कोई आपको राह चलते में गोली मार दे, आप देखे हो, तो कहेंगे एविडेंस लाओ। कोर्ट क्या कहेगा? एविडेंस लाओ, सबूत लाओ, तभी हम उसको कुछ सजा देंगे। ठीक, तो ऐसा है। अगर कोई चोरी हो रहा है, आप देखें कि चोर वही है और आपको सिर्फ पता है कि हाँ चोरी हुई है, आप उसको गए FIR कराए थाने में कि हाँ चोरी हुई है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सीधे कहते हैं कि पहले एविडेंस लाओ, ठीक, सबूत लाओ। और इसलिए सबूत मांगा जाता है क्योंकि क्या है, उधर से ही प्रतिक्रिया हो सकती है कि आप किसी को झूठ में फंसा सकते हो। भाई सही दोनों है, लेकिन क्या है, कुछ ऐसे मामलों में हुआ है कि जहां क्या होता है, बेगुनाहों को मिल जाती है। मैं भी आपको बता रहा हूँ, एक मैंने बाबा का इंटरव्यू देखा था। ठीक है, इंटरव्यू देखा था तो उसमें उसमें वो जेलों में इंटरव्यू था, जेलों में इंटरव्यू था। और एक औरत थी, वो अपने पति के जुर्म में जेल में थी, लेकिन उसके सद्भावना से एक तरह लग रहा था। उन्होंने कहा था कि मेरी वजह से उनकी हत्या हुई है, लेकिन मैंने हत्या नहीं किया है। और जिस हिसाब से उसने बोला था, कोई नहीं कह सकता था ये गलत है, ये सही बोली थी। और 10 साल तक बिना कुछ किए, ठीक है, वो अपने पति की हत्या के जुल्म में जेल में बंद है। तो ये है कानून। ठीक है, ये है अंधा कानून। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि पट्टी हटाने पे। अभी तक पूरे भारतवर्ष में ऐसा नहीं हुआ था कि कानून की देवी की पट्टी हटाई गई थी।
जो इस शासनकाल में आपके हुआ, इनके चरण, ये आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है किस 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 मुख्य न्यायाधीश के शासनकाल में पट्टी हटाई गई, और जो आपका तराजू बराबर होने का, आपके इक्वल होने का संकेत है, वो न्याय संकेत है कि सबको समान प्रकार से न्याय मिलेगा, ठीक है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। लेकिन धरातल पे ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, आप जानते हो, आप समझते हो, इसमें कहने की दौरा नहीं है, ठीक है दोस्तों। और ये सन भी पूछ सकता है, तो सन अभी आप जैसे अक्टूबर अक्टूबर चल रहा है, ठीक है, तो अक्टूबर अगर पूछे तो अक्टूबर बता देना, ठीक है, और नहीं तो आप 17 को आप लगाइए, 17 अक्टूबर, ठीक, क्योंकि ये 2-3 दिन पहले हुआ है, और 2024 चल रहा है तो जो 24 लगाइएगा, ठीक। और एम चंद्रचूड़ क्या है, आज के क्या है, मुख्य न्यायाधीश हैं, इनके शासनकाल में हुआ। और देखिए नया अपडेट आने वाला है कि आपके जो हैं ये मुख्य न्यायाधीश अब ये हटने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म हो गया, आगे आने वाले हैं। मैं फिलहाल आपको अपडेट देता रहूंगा दोस्तों। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको जानकारी कैसे लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एवं लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय अटल ज्ञान पथ।